इतना भी पता है कि धर्म के द्वारा कर्म बलवान बनते हैं। मेन बात यह है कि वैल्यूज पता चली तो फिर उसके पीछे का फॉलोइंग भी पता चलेगा। वैल्यू पता नहीं चली तो उसके मतलब अनुसरण भी नहीं हुआ। तो जिस चीज की हम कीमत कर सकते हैं उसमें हम हिम्मत भी कर सकते हैं। कीमत है धर्म की, लेकिन धर्म करने की अनुकूलता मिलती है मानव जीवन में। मानव जीवन में भी यदि धर्म की अनुकूलता मिलती है तो कर्म भी सही होना जरूरी है। तो मानव जीवन मिलना, उसमें यदि कर्म सही ना हो तो अपाहिज, परेशान, कम जीवन, बीमारी, कैंसर, डायलिसिस, वो सारे इश्यूज स्टार्ट रहते हैं मानव। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ मानव जीवन मिलना इतना इनफ नहीं है। मानव जीवन में भी धर्म का संयोग मिलना वो जरूरी है। तो मेन बात ये रही कि मानव जीवन की वैल्यूज अनुकूलता में पता चलती है। उस मानव जीवन की वैल्यू के बाद उसकी सफलता धर्म के संयोग को अनुसरण करने के बाद मिलती है। हमने धर्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फलीभूत हो गया। मानव जीवन, उसमें धर्म करने की अनुकूलता और उस धर्म को समझने के लिए, क्योंकि बिना समझे तो फलीभूत होगा नहीं, उस धर्म को समझने के लिए हमारे पास वो मनोबल चाहिए जिसका नाम है श्रद्धा। अब जहां श्रद्धा का बल है वहां हर चीज आसान हो जाती है, और जहां पर श्रद्धा यानी समझदारी कम होती है वहां परेशान होता है। तो प्रभु महावीर जब समस्या में बैठते हैं और प्रभु जब आत्मा की बात करते हैं तो जिनके पास श्रद्धा है वो तत्व से जुड़ जाता है, जिनके पास मनोबल है वो परिवर्तन में जुड़ जाता है, जिनको वास्तविक कुछ पाना है वो नया रास्ता चुन लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा सबके सामने बैठे हैं, सबको बात कर रहे हैं, सब लोगों को बेहतरीन समझा रहे हैं, उनका पुण्य गजब का है और बहुत सारे लोग उस पुण्य की महिमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन श्रद्धा का बल सबका नहीं विकसित हो रहा है। कितनी संभावना है फिर भी उसे यही नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। परमात्मा है, समर्षण है, देवों द्वारा रचित सिंहासन सोने के है, उनकी 12 साल 12.5 साल की साधना पूर्ण होकर केवल ज्ञान है और उस केवल ज्ञान में बोल रहे हैं। और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी सामने रहा हुआ व्यक्ति, इंसान जिसकी अनुकूलता है, शरीर मिला है, जिसके पास बुद्धि है, समझदारी है, जो संसार को वहन कर रहा है, सब कुछ होने के बाद उसके पास कमी है श्रद्धा की। तो मतलब ये हुआ कि जिसके पास श्रद्धा है वो जीत गया। यदि श्रद्धा नहीं है तो ये जीवन यूं ही निरंतर चल रहा है, एक गति के बाद दूसरी तीसरी गति मिलती रहेगी और गति खत्म ना हो, संसार परिभ्रमण चालू का चालू रहे। तो ये मानव जीवन मिलने के बाद भी, 1000 बार मिलने के बाद भी, 100 लाखों करोड़ों बार मिलने के बाद भी मानव जीवन का उद्देश्य पता नहीं चला। हमारी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, सबसे बड़ी पुण्य ये है, हमें जैन दर्शन समझने के लिए सम्यक ज्ञान का संयोग मिला है। जैन क्रिया करने के लिए शरीर मिला है, वो बड़ा पुण्य है, लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य समझदारी का है। शरीर से भी ज्यादा बल परिवर्तन का है, तपस्या से भी ज्यादा बल शुद्धि का है, भक्ति से परमात्मा के साथ बैठने से ज्यादा बल आत्मा में परमात्मा को बसाने का है। लेकिन स्थिति क्या बन रही है? स्थिति बन रही है सिर्फ अनुकूलता पे आगे बढ़ना। मिली हुई पुण्याई बलवान है लेकिन निष्फल हो सकती है। मिली हुई अनुकूलता आज अच्छा लग रहा है, आज अनुकूलता से सुखी लग रहे, लेकिन दुख आके खड़ा रह जाएगा। हमें यह भी पता नहीं है कि खाया हुआ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे रिलेशन में कल क्या होने वाला है। हमें यह भी पता नहीं है कि मैंने जो दुकान का ओपनिंग किया, मैंने जो इन्वेस्ट किया, उसका 24 घंटे बाद क्या होने वाला है। और तुम्हें पता ही है तो सब कुछ पता लगा दो। तुम्हें पता ही है कि मेरी दुकान के इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या है, मेरे बेटी बेटियों को सेट किया तो क्या है, मैंने कुछ पढ़ लिख लिया है, मैंने कोई डिग्रीज ले ली है तो क्या है, मैं मस्त खा पी रहा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तुम यदि तुम्हारे कार्य से निश्चित हो तो वो लगातार करते रहो। ज्ञानी कहते कि इस संसार में कर्म ने जो रिमोट सेट किया है ना,
वो पूरा अनविजिबल पावर है। सबके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है वो कर्म सत्ता को पता है, लेकिन जो श्रद्धावान है उसे इतना पता है कि कर्म का खेल वो लगातार चलता रहा है, वो कभी खत्म नहीं करेगा, खत्म मुझे करना है। कर्म का खेल खत्म होने वाला है ही नहीं, खत्म मुझे करना है। इसके लिए उसका चुनाव धर्म क्रिया का नहीं है, उसका चुनाव श्रद्धा के साथ परिवर्तन का है। महत्वपूर्ण क्या है मानव जीवन में? शरीर मिलना, शरीर की अनुकूलता, स्वतंत्रता मिलनी, जो कई लोगों को नहीं मिला है। कई लोग अंधे हैं, कई लोग अपाहिज है, कई लोग बीमार है, कई लोगों के जीवन में ऑलरेडी दवाइयाँ खत्म ही नहीं होती है, कई लोग कुछ बोलना चाहते हैं आवाज़ ही नहीं निकलती है, कई लोगों को छोटी उम्र में सुनने का बंद हो गया है, कई लोगों को देखने का बंद हो गया, ठोकरें खाते रहते हैं, किसी के सहारे पे जीना रहता है। मानव जीवन मिलना और मानव जीवन डैमेज मिलना फर्क है कि नहीं है? सेकंड थिंकिंग ये है कि जिसका मानव जीवन धर्म के लिए अनुकूल नहीं है, अंधा है, लेकिन ट्राई करे तो अंदर की आंखों से कर सकता है, सुनाई नहीं दे रहा है तो शायद पढ़ पढ़ के शायद इशारों से पता चल सकता है। अपाहिज है, एक पैर नहीं चलता है, सिर्फ उसको एक सपोर्ट है उसका साधन का, घोड़ी का, वो लेके चल रहा है, 3 टायर की बाइसिकल लेके चल रहा है, शायद वो गिरिराज की यात्रा कर सकता है। ये सारी अनकंफर्टेबल कंडीशन के बाद भी उसके अंदर यदि जुनून है तो वो अपने आप को परिवर्तन में ले जा सकता है। और जिसके पास सारी अनुकूलता है, कंफर्टेबल है, तो फिर उसको तो परमानेंट सॉल्यूशन लाना चाहिए कि इस जीवन का भविष्य क्या है। यानी कि बहुत सारे जीवन व्यतीत हो गए, ये जीवन व्यतीत नहीं होना चाहिए। और थिंकिंग पावर होगा तो इमोशनल पावर आ ही जाएगा। सेकंड, यदि इमोशनल पावर है तो सारा थिंकिंग पॉजिटिव है। यदि आपकी सोचने की सही क्षमता है तो निर्णय सही होना ही होना है। तो नहीं सही होना, क्योंकि परिवर्तन हर जगह पर आया ना। तुम्हें लगा कि मेरा कोई धर्म में मन है, मैंने कोई क्रिया कर दी, तुम्हें आनंद आया, तो जो अंदर जो क्रोध पड़ा है उसके लिए कोई लेसन नहीं करना, होमवर्क नहीं करना। अंदर जो चालबाजी पड़ी है, अंदर जो दंभ है, अंदर जो निंदा है, अंदर जो ईर्षा है, हमारा ये वर्षावास पारमेश्वरी वर्षावास है, परम ऐश्वर्यता को पाना है। परम को संस्कृत में एक रूल्स आता है कि उसके अंदर डबल ए यानी कि आ को मिक्स करना तो पावरफुल बन जाता है। परमेश्वर का पारमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, परम, उसमें भी पारम, पारम पार करने के लिए, खत्म करने के लिए, पारमेश्वरी। ईश्वर वो अदरवाइज है, ऐश्वर्य शक्ति वो कंसल्टिंग है। अब जो दूसरी जगह पर है जहां पर हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, और उपासना करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उपासना करते करते ऐश्वर्यता तक कब पहुंचेंगे? ईश्वर अलग है, ईश्वरता अलग है। परम दूर है, पारम पराम है, यानी पार होना वो नजदीक। परम है वो मोक्ष है, वो दूर है। लेकिन पारम, आज मुझे पवित्र होना है, ईश्वर की तरह ऐश्वर्य बनना, ऐश्वर्य चाहिए, वो पारमेश्वरी, वो आध्यात्मिक उन्नति है। अब जिसके पास अनकंफर्टेबल कंडीशन है वो भी यदि अपने अंदर चुनाव को स्वीकार लेता है और वो चुनाव के बाद वो धर्म में आगे निकल सकता है। अब जिसके पास पूरा पॉजिटिव, पूरी प्रॉपर सिस्टम है, आंख है, कान, सब कुछ है, इसका मतलब अनुकूलता में धर्म हो सकता है कि प्रतिकूलता में हो सकता है? यदि अनुकूलता में धर्म हो सकता है तो कौन सा धर्म हो सकता है अनुकूलता में? सिर्फ करने के लिए हो सकता है या वास्तविक कुछ निर्माण के लिए हो सकता है? क्योंकि जहां मूलभूत परिवर्तन नहीं है वहां पर मिली हुई सारी सामग्री निष्फल हो जाती है। जहां मूलभूत परिवर्तन है वहां निर्णय सही बनता है और वहां पर वो परिवर्तन संभाल के रखता है। परिवर्तन के साथ बहुत सारी चीजों में वो अपने आप को तैयार करता है। प्रतिबंध करने वाले को पूछो किस भाव से किया, तो क्या अच्छे भाव से किया। अच्छे भाव का अर्थ क्या? अच्छे भाव का अर्थ क्या? एक स्कूल के अंदर बच्चे को क्वेश्चन पूछने में आया कि एक खेत है, उस खेत में जो किसान है वो किसान अपने भेड़ बकरियों को लेके आगे जा रहा है। हाँ, अब उनके पास गाय बैल ये सब पशु है, पक्षी है। अब पशु पक्षियों को लेके उन्होंने अपने एक वाड़ा में सारे भेड़ बकरियों को छोड़ दिया, यानी कि रख दिया।
अब उस किसान के 3 समझो 50 है, और 50 में से 5 बार चले गए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर स्टूडेंट को कि एक किसान के वाड़े में 50 बकरी थी, भेड़ थे, वो 50 में से 5 बार निकल गए, कितने बचे? तो बोलेगे एक भी नहीं गए। तो क्या ऐसा गणित किसने सिखाया? ऐसा गणित सिखाया किसने? कितने बचने चाहिए? 45 बचने चाहिए। तो उसको बोला कि तो 45 आंसर आना चाहिए, कि नहीं, भेड़ की चाल में सब चलता है। क्या भेड़ की चाल में? यानी तुम्हारा प्रतिगमन है, तुम्हारा सामायिक है, तुम्हारा तप है, तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हें कॉन्शियस लेवल को हाईएस्ट पे ले जाता है कि नहीं? भेड़ की चाल है, यस या नो? हम जो चल रहे हैं बिना उद्देश्य के चल रहे। बात इतनी है, ये मानव जीवन परम पुण्य से मिला। इस मानव जीवन में अनुकूलता मिली, धर्म के लिए मिली। इस मानव जीवन में अनुकूलता में बल जो हो रहा है, बल जो प्राप्त कर रहे, वो बल के साथ हम जो क्रिया कर रहे, इतने लेवल तक जब आ गए, तो श्रद्धा की कमी क्यों होनी चाहिए? वो बताओ। श्रद्धा की कमी यानी कि परिवर्तन में बहुत दूरी है। यदि परिवर्तन में दूरी ना होती तो वो रिजल्ट में आ जाता। इसके लिए बहुत सारी क्रियाओं के बाद भी यदि भेड़ की चाल है, तो फिर हमें उद्देश्य पता नहीं। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए, इस मानव जीवन की सफलता के लिए, हमें अपने आप को एक रूल्स रेगुलेशन में लाना पड़ेगा। मानव जीवन बहुत थोड़ा सा है, ज्ञानियों ने उसको क्षणिक कहा है, और अल्प आयुष्य यदि है ऐसा पता चले तो लिस्ट बनाओ कि मुझे क्या क्या करना है। 7 दिन का टाइम है, तो लिस्ट बना दो क्या क्या करना है। हमारे पास थिंकिंग लेवल धर्म का नहीं है, बाकी सबका है। यदि धर्म का भी है तो वो क्रिया का है, हमारे लिए सच्चाई का नहीं है। और सच्चाई का सिर्फ थिंकिंग है तो एक्शन नहीं है। परिवर्तन के लिए तैयारी, ये कौन तय करेगा? इस तैयारी के लिए इस पारमेश्वरी वर्षावास को हम मंगलकारी बनाए, और उस मंगलकारी वर्षावास को हमारे आत्मा का कल्याण कैसे बने, उसके लिए हम आगे बढ़े। भाई अभ्यर्थना के साथ